first lesson of 9th class of SSC बोर्ड लॉज ऑफ मोशन। ये पहला लेसन है साइंस 1 का जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, आज हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन, अब लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत हमको 4 कंसेप्ट पढ़ना है। फर्स्ट, मोशन, सेकंड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड, एक्सीलरेशन, और फोर्थ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहला लेसन है ये साइंस 1 का। नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन एंड फर्स्ट कंसेप्ट इज मोशन। हम पहले बात करेंगे मोशन की। मोशन क्या होता है? मान लो जो भी चीज है हमको दिखती है वो मोशन में है या रेस्ट में है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू से वेदर द बॉडी इज इन मोशन और एट रेस्ट। मान लो मैंने एक टेबल पे किताब रखी, तो हम क्या कहेंगे? हम अब रेस्ट में है, कोई मोशन में है बोलेगा। रेस्ट में कौन बोलेगा? जो वहां खड़ा है उसके साथ वो बोलेगा रेस्ट में। और एक आध आदमी घूम रहा है वो बोलेगा घूमने वाला आदमी दैट बुक इज इन मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है? मोशन क्या कहता है? द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, change the position of the object with respect to observer or with respect to surrounding, उसको हम मोशन कहते हैं। यदि ऑब्जर्वर के व्यू से देखा जाए तो ऑब्जर्वर बताएगा कि ये बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। अब हमने यहाँ बुक रख दी, कहाँ? एक टेबल पे रख दी बुक, और हम देख रहे हैं कि बॉडी इज इन बुक इज एट रेस्ट। हमने ये भी सुना है कि अपोलो 11 कहाँ गया था? मून पे गया। उसने व्हेन आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून ही फाउंड दैट द अर्थ इज मूविंग। तो अर्थ मूव हो रही है। जब मून से उसने देखा कि अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज मूविंग, द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ ऑल्सो मूविंग। तो हमारा बुक कहाँ है? टेबल पे। टेबल काय पे है? अर्थ पे है। अर्थ इज मूविंग मीन्स टेबल इज मूविंग, टेबल इज मूविंग अलॉन्ग विद बुक इज मूविंग। यदि हम मून से सोचते हैं, मून से बैठ के सोचते हैं, तो यहाँ हर ऑब्जेक्ट उसको मोशन में दिखेगा। लेकिन हम यहां से देखते हैं तो वो हमको रेस्ट में दिखेगा। तो हम ये ऐसा है कि नॉट एवरी बॉडी इज इन एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता या कोई भी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता। यदि व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो यही बोलेगा, यदि मैं सोचूं तो मेरे हिसाब से यदि उसकी जगह चेंज होती है, चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज द मोशन। ये उसका कहना है। ये मोशन की डेफिनेशन है। The change of position of the object with respect to surrounding is called motion. अब एक रॉबरी करने वाले रॉबर एंटर हो गए ट्रेन में और बंदूक तान दी और बोलता है, पैसेंजर को बोलता है डोंट मूव, स्टैंड इट इज, स्टैंड स्टिल। पैसेंजर खड़े हो गए हाथ ताने। तो क्या वो रेस्ट में है कि मोशन में? पैसेंजर रेस्ट में या मोशन में? यदि वो रॉबर के हिसाब से सोचा जाए तो द पैसेंजर्स आर एट रेस्ट। लेकिन वो ट्रैक के हिसाब से सोचा जाए तो द पैसेंजर आर इन मोशन। जब हम ट्रेन से चलते हैं, हमारे बाजू में आदमी बैठा होता है,
तो उसकी पोजीशन चेंज होती है? नहीं होती है। तो वो हमारे हिसाब से वो क्या होता है? रेस्ट में होता है। लेकिन वही आदमी यदि ट्रेन के बाहर से देखे वेन, तो उसको ट्रेन कैसी लगेगी? मोशन में। वो आदमी भी कैसा लगेगा? मोशन। तो ये रिलेटिव कंसेप्ट है। मोशन इज अ रिलेटिव फिनोमेना और इट बिकम मीनिंगलेस विदाउट द व्यूअर या ऑब्जर्वर। यदि ऑब्जर्वर नहीं है तो ये मोशन को कोई मीनिंग नहीं है। तो मोशन है या रेस्ट में है वो कौन बता सकता है? ऑब्जर्वर ही बता सकता है। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और सराउंडिंग, if body changes its position then that body is in motion। अब वो ऑब्जर्वर को ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सामने वाले क्लास में आएगा, हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ नहीं जाना है। अब हमको सिर्फ मोशन ही पढ़ना था। मोशन को बस इतना ही समझेंगे 9th क्लास के लिए। क्या समझेंगे? मोशन इज अ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यही होता है, यही होती है मोशन की डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। अब मोशन पढ़ने के बाद हम जाते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की ओर। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब मान लो एक शीतल नाम की लड़की है, उसका घर है यहाँ पे शीतल, और एक आकाश, दोनों ट्विंस है। एक लड़का एक लड़की, दोनों ट्विंस है, भाई बहन है। इनको जाना है स्कूल। ये होम है, ये स्कूल है। और ये मान लो ये संगीता का घर है। संगीता इसकी फ्रेंड है। किसकी? शीतल की। हमको समझना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? What is meant by distance and displacement? अब ये शीतल यहां गई है 5 किलोमीटर। कहा? संगीता के घर। फिर संगीता के घर से इधर मान लो ये 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर है। शीतल पहले कहाँ गए? संगीता के घर, फ्रेंड के यहाँ, और फ्रेंड को साथ लेके वो स्कूल गए। शीतल का घर और संगीता का घर कितनी दूरी पे है? 5 किलोमीटर। और संगीता के घर से स्कूल कितनी दूरी पे है? 12 किलोमीटर। तो ये कितनी चली? 5 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, टोटल कितनी चली है? 12 + 5 17 किलोमीटर। लेकिन आकाश किसी के घर नहीं गया, सीधा गया स्कूल, जो कि डिस्टेंस है 13 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है ये? 13 किलोमीटर डिस्टेंस है। शीतल संगीता के घर से स्कूल गई। हमको क्या पढ़ना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये सीधा गया। दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट 13 किलोमीटर है और ये चलिए 17 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे 17 किलोमीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है 13 किलोमीटर। ये एग्जांपल से ध्यान में रखना, जितना वो चला है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज द डिस्टेंस। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस क्या हो गया? जो जितना चला है शुरू से लेके आखिरी तक जितना चला है, दैट लेंथ इज द डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड एंडिंग पॉइंट, या ये इनिशियल पॉइंट है और जाना कहाँ है? स्कूल। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 13 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 13 किलोमीटर होता है और डिस्टेंस 17 किलोमीटर होता है। समझ में आया? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस को कहेंगे एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज द डिस्टेंस। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। और कोई एग्जांपल देख सकते हैं हम, देख सकते हैं और एग्जांपल, मान लो ये रोज घूमने जाते हैं लोग, 500 2000 मीटर ट्रैक है ये, सर्कमफरेंस ऑफ दिस ट्रैक इज 2000 मीटर। अब घूमने वाला आदमी दररोज हर दिन डेली एक राउंड मारता है। मान लो ये से लेके ये तक चला, सर्कमफरेंस कितना है इसका, 2000 मीटर। 2000 मीटर है, मतलब वो कितना चला, 2000 मीटर चला। तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, 2000 मीटर। और वही डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से लेके वही पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्योंकि यहाँ इसकी इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है। देयरफॉर हियर डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड डिस्टेंस कितना हो गया, 2000 मीटर। यदि कार है, मान लो ये 550 किलोमीटर है, डिस्टेंस ए टू बी 50 किलोमीटर है, और कार यहां से स्टार्ट हुई, बी तक गई और बी से वापस ए में आई। तो क्या है, कार स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न बैक टू ए। तो यहाँ कितनी चली वो कार, 50 किलोमीटर, और वापस कितनी आई, 50 किलोमीटर, एंड टोटल कितनी चली, 100 किलोमीटर। यहाँ डिस्टेंस होता है 100 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। व्हाई, क्योंकि इसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हियर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और डिस्टेंस यहाँ 100 होता है। तो समझ में आया डिस्टेंस क्या कहेंगे, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट होता है the distance between, shortest distance between the initial and final position of the object, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यदि हम डिफरेंस देखते हैं तो क्या होगा, डिफरेंस इसका क्या डिफरेंस हो सकता है। अब हमने देखा डिफरेंस डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बड़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा कि, यदि लीनियर चलते हैं, लाइन में सीधा दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहा है, सेम चल रहे हैं, और दोनों की पोजीशन ये और यहाँ भी, यदि इस लीनियर केस में डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, लेकिन सेम हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी सेम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता। डिस्टेंस इज ऑलवेज greater or equal to displacement. Displacement always less or equal to distance. Distance और displacement के बारे में हमें यदि देखना है, distance and displacement का डिफरेंस ही हम देखेंगे, तो distance always positive। डिस्टेंस का यदि हमको पढ़ना है तो डिस्टेंस क्या रहेगा, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलेगा ही वो, रिवर्स हो या सामने जाए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैसा नहीं, डिस्प्लेसमेंट जाके वापस आ गया, ये 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट देखो फर्क क्या है, पहले तो डेफिनेशन बताया मैंने कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज द डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब इसलिए क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, तीनों बातें इसमें हो सकती है। और क्या फर्क रहेगा इसमें, और क्या फर्क बोलेंगे, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी यानी इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, द मेजरिंग द
फिजिकल क्वांटिटी, इट रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। इसे गिनने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट किलोमीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट सेम है ना? क्या है? यूनिट ऑफ बोथ हैव सेम, सेंटीमीटर में गिना जाएगा या किलोमीटर में, डिस्प्लेसमेंट में भी सेंटीमीटर या किलोमीटर। ये अपन इतनी बातें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपनी 9th क्लास के लिए है। अपना जो फर्स्ट लेसन है कौन सा, लॉज ऑफ मोशन, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इतना ही है और इतना ही अपने को करना है। इसके बाद हम देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या देखते हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यदि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज अ वेलोसिटी। स्पीड क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज अ स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज अ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड में यदि अपने को डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा? स्पीड ज्यादा रहेगी क्या वेलोसिटी ज्यादा रहेगी? कौन कम रहेगा, कौन ज्यादा रहेगा? जब हमको मालूम है डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, तो वैसे यहाँ वेलोसिटी यहाँ के न्यूमरेटर से बड़ा हो सकता है। यदि हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी कम होती है कि स्पीड ज्यादा होती है, कौन कम ज्यादा होता है या सेम होता है, उसको हम देखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये शीतल जा रही है नॉर्थ में गई है 3 किलोमीटर, और फिर ईस्ट के तरफ गई, यहां चली वो 8 किलोमीटर, और ईस्ट जाने के बाद और नॉर्थ के तरफ चली वो 3 किलोमीटर। कितना चली हो? 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, और इतना चलने को उसको पैदल चलिए 7 आवर लग गए। कितने लग गए? 7 आवर। और हमको बोला कि स्पीड निकालो। कैसी निकलेगी स्पीड? स्पीड का फार्मूला हमको मालूम है। क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है? 8 है। नहीं 8 नहीं है, कितना है? 3 प्लस 8 प्लस 3। कितनी चली है वो शीतल? 3 किलोमीटर। मान लो ए से स्टार्ट किया उसने, बाद में कहा आई? बी पे आई, बी से कहा गई? सी पे, ईस्ट, फिर और नॉर्थ। कितनी चली है टोटल? 3 प्लस 8 प्लस 3 मीन्स 14 किलोमीटर चली। और हमारा फॉर्मूला क्या है स्पीड निकालने का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना है? 7 इक्वल टू उसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया डिस्टेंस। यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? ये है। फाइनल पॉइंट कौन सा है? डी है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका जो सीधा डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस एडी इज अ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एडी इज अ डिस्प्लेसमेंट। अब ये सीधी चली है तो ये 90 का रहेगा, ये 90 का रहेगा,
अब ये भी 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है, इसलिए ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो ये 8 किलोमीटर है, तो ये 4 आएंगे। क्या आएंगे? 4 क्योंकि 8 है, ये मिड पॉइंट है एफ। क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि दोनों राइट एंगल है, सीधा चला है, मीन्स परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, 3 किलोमीटर सेम डिस्टेंस है, इसलिए ए डी, ये क्या हो जाएगा? ए डी बाइसेक्ट करती है, बी सी को बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि ये भी 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है, तो एफ इज अ मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का। जब मिड पॉइंट हो जाएगा, ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा। यदि हम पाइथागोरस से कैलकुलेट करते हैं, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या आएगा? 5 आएगा। वैसे ही ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 है, ये भी 3 है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 5। पाइथागोरस से हम यदि निकालते हैं, पहले ए एफ निकालना पड़ेगा, बाद में एफ डी निकालना पड़ेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, वी ऑलरेडी सीन पाइथागोरस थ्योरम इन 8th क्लास। तो हमको पाइथागोरस आता है, पाइथागोरस से हम ए एफ निकालेंगे और बाद में एफ डी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा? 10 आएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? 10 किलोमीटर। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें? 10। टाइम कितना है? 7। उसको तो टाइम उतना ही लगा है ना। यदि हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं शीतल की, तो कितना आता है? 1.4 किलोमीटर पर आवर। यदि स्पीड निकालते हैं तो आता है 2 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हम क्या समझेंगे कि वेलोसिटी स्पीड से कम हो सकती है या इक्वल हो सकती है। इक्वल कब रहेगी? यदि वो लीनियर जाएगी। एक ही लाइन में यदि दोनों चल रहे हैं, एक ही लाइन में यदि चल रही है, वो लीनियर चल रही, लाइन में चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेगी। अदरवाइज वेलोसिटी क्या रहेगी? स्पीड से कम रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम रह सकता है या इक्वल रह सकता है। तो कम रहता है तो वेलोसिटी कम होगी, यदि इक्वल है तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल रहेगी। स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी वेलोसिटी से कम नहीं होती। तो ये हमको समझना है। वेलोसिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। यदि फर्क की बात करें तो क्या हो जाएगा? स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट दोनों के सेम है। किलोमीटर पर आवर लिखा हमने, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर लिखा, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे उसके क्या होते हैं? यूनिट। यूनिट दोनों के सेम है, लेकिन क्वांटिटी ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बस इतना हमको पढ़ना है, और इसके बाद अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।